इंडिया में पैगम्बर इस्लाम से मुतालिक मुतनाज़ बयान पर मुजाहिरे 2 अफराद हलाक। अमेरिकन सिंगर जस्टिन बीबर चेहरे के जुज़वी फालिश का शिकार, म्यूजिकल कॉन्सर्ट मुलतवी कर दिए। और जानिएगा बच्चों के लिए बात करना क्यों जरूरी है। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। इंडिया में पैगम्बर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ बयान के रद्द-ए-अमल में मुल्क में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में कम अज़ कम 2 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। मजीद तफसील बिलाल मुगल से। इंडिया की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारों की जानिब से पैगम्बर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा बयान पर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान पुलिस ने 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुम्मे की नमाज के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, पंजाब और जम्मू और कश्मीर समेत मुल्क भर में दीगर जगहों पर एहतजाजी मुजाहिरे हुए। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा ने एक मुबाहिसे में पैगम्बर इस्लाम के बारे में एक मुतनाज़ा बयान दिया था जिसने दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल और गैर कानूनी इमिग्रेशन की खामियों का नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के रास्ते बैरून मुल्क जाने वाले अफगान शहरियों के लिए नई वीज़ा पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। तफसील सहर बलोच से। BBC से बात करते हुए वजीर आज़म के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स इनिशिएटिव के सरबराह सलमान सूफी ने बताया कि नई पॉलिसी के तहत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान शहरियों को 24 घंटे के अंदर 30 दिन का ट्रांजिट वीज़ा जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो ममालिक जहां अफगान शहरियों को इमिग्रेशन मिल चुकी है वो इन शहरियों के लिए पाकिस्तान की राहदारी का वीज़ा अप्लाई करेंगे। इसमें वजारत खारजा और वजारत दाखिला दोनों मुलव्विस होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हमारा पहला हदफ मालियाती इस्तेहकाम का हुसूल है और मुल्क को उस रास्ते से हटाना है जहां इमरान खान छोड़ कर गए थे। तो ये मुल्क को मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक करना होगा, वरना ये मुल्क की इकोनॉमी नहीं चलेगी। मैं डॉक्टर साहबा, यहाँ पे जितने लोग इस पैनल पे बैठे हैं बड़े प्रिविलेज लोग हैं। आप लोग भी सारे बड़े प्रिविलेज लोग हैं। जो काबीना में लोग बैठे हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज लोग हैं। जो कि आम पाकिस्तानी वो प्रिविलेज नहीं है। और अगर आप आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे, उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए अगर मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फैसले ना ले। इस वक्त हमको अटैक पे जाना जरूरी है इंशाल्लाह, तो ये काम करेंगे। ये बजट भी उसका एक कड़ी है। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि आदाद व शुमार झूठ नहीं बोलते, हुकूमत इस पर संजीदगी इख्तियार करे। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25 से 30% तक मजीद बढ़ने का इम्कान है। मैंने जो 466 बिलियन रख के आया था वो उन्होंने उस साइड से तो इस्तेमाल नहीं किए, इसमें उन्होंने लगा दिए। और वरना कितना बजट का खसारा, 4.2 ट्रिलियन रुपीज, जो मैंने कहा था कि इतना ही होगा। तो इनको ये समझ आनी चाहिए कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। कैनेडियन निजाद अमरीकी गुलकार 28 साल जस्टिन बीबर के मुताबिक वो चेहरे के जुज़वी फालिज का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने तमाम म्यूजिकल कॉन्सर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिए। मजीद तफसील शुमाइला खान से। 28 साल नौजवान पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने इंस्टाग्राम पर मुख्तसर पैगाम में बताया कि वो चेहरे के आसाब पर हमला करने वाले रमसे हंट सिंड्रोम का शिकार हो चुके हैं और उन्हें हाल ही में मालूम हुआ है कि उनके चेहरे की एक साइड काम नहीं कर रही। उन्होंने इंस्टाग्राम वीडियो में सिंड्रोम से मुतासिर चेहरे का हिस्सा भी दिखाया। जस्टिन बीबर ने अपने मद्दाहों से सब्र की दरख्वास्त करते हुए कहा कि वो मामूल पर वापस आने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताहम वो नहीं जानते कि सेहतयाब होने में कितना वक्त लगेगा। इन दिनों ऐसे कई वाकयात सामने आ रहे हैं जिसमें मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम PUBG खेलने से मना करने पर बच्चों ने अपने वालिदैन को ही नुकसान पहुंचा दिया है। बच्चों को मोबाइल फोन कितनी देर देना चाहिए और वालिदैन को कम से कम कितना वक्त बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, सुनिए काशान अकमल से। एक तहकीक के मुताबिक बच्चे 24 घंटे में 8 घंटे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। बच्चों को एक दिन में फोन 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल ना करने दें। माहिर नफ्सियात डॉक्टर नेहा आनंद के मुताबिक जब बच्चे 8 साल के होते हैं तो उन्हें सख्त निगरानी की जरूरत होती है। इस उम्र में हार्मोनल तब्दीलियों के बायस उनके जहन में बहुत हलचल होती है। अगर बच्चों की बरवक्त काउंसलिंग ना की जाए तो मुश्किल पेश आ सकती है। डॉक्टर नेहा आनंद के मुताबिक 95% वालिदैन बच्चों की बात नहीं सुनते। बच्चों को इजहार ख्याल का मौका न मिलना इंतहाई खतरनाक है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है। चीन के शहर शंघाई में हुक्काम ने एक बार फिर कोविड टेस्टिंग का आगाज कर दिया है और इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन करने का अमल भी जारी है। मजीद सुनिए साज सुहेल से। कोविड की रोकथाम के लिए ये इकदाम शंघाई के 2 माह के लॉकडाउन से बाहर आने के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही किए जा रहे हैं। बीजिंग में भी एक बार दोबारा कुछ अजला में कोविड से मुंसलिक पाबंदियां मजीद सख्त की जा रही हैं। ताइवान में कोविड अमवात की तादाद 200 से तजावज के बावजूद वहां करंतना की मुद्दत में कमी करके 3 दिन कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान में यौमिया केसेस की तादाद 80,000 तक पहुँच गई है। हुक्काम के मुताबिक करंतना कवानीन में नरमी का फैसला मईशत की बेहतरी और लोगों को मामूल की जिंदगी में वापस लाने के लिए किया गया है। इंडिया की रियासत गुजरात से ताल्लुक रखने वाली छमा बंधु ने खुद से ही शादी करके एक अनोखी मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने ये फैसला क्यों किया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अभी मैं बहुत खुश हूँ मेरी शादी के बाद और मैं बहुत कंप्लीट फील कर रही हूँ। मैं जेंडर इक्वेलिटी में बहुत मानती हूँ। मुझे इतना पता है कि मुझे किसी की बीवी नहीं बनना है। यूट्यूब से जो शादी के मंत्र होते हैं वो मैंने ब्लूटूथ से बजाए थे। शादी में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से मुझे शादी प्रीपोन करनी पड़ी। मैं अपनी शादी चाहती थी शांतिपूर्वक हो। पूरी दुनिया को पता था मेरी शादी 11 को होने वाली है, तो मैं बहुत अनश्योर थी 11 को शांति से मेरी शादी हो पाएगी। खुद से शादी करने वाली छमा बंधु के इंटरव्यू की मुकम्मल वीडियो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जरूर देखिएगा। लाहौर के खुसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की उबूरी जमानतें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 10-10 लाख रुपए जबकि केस के दीगर शरीक मुल्जिमान को 7 रोज में 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने की हिदायत की है। और अब सुनते हैं खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मैं हूं उबैद मालिक। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां दोनों टीम्स के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल नोटिंगम में जारी है। सीरीज के इस दूसरे मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। इससे कबल होने वाले पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। 3 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में अब तक इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इन दिनों जिम्बाब्वे के दौरे पर है, जहाँ दोनों टीम्स के दरमियान हरारे में पहला T20 मैच जारी है। इस मैच का टॉस जीतकर जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान को जीतने के लिए 159 रन्स का हदफ दिया है। उधर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम श्रीलंका के मुश्किल हालात के बावजूद सीरीज खेलने के लिए इन दिनों श्रीलंका में है, जहां आज दोनों टीम्स के दरमियान पाले किले में तीसरा T20 मैच खेला जा रहा है। इससे कबल होने वाले 2 T20 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की है। 3 T20 मैचों की इस सीरीज के बाद श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहले 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी और फिर इसके बाद 2 टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे। और साउथ अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीम इन दिनों आयरलैंड के दौरे पर है, जहां आज डबलिन में दोनों टीम्स के दरमियान पहला 1 रोजा मैच खेला जाना है। आयरलैंड की खवातीन क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, मगर मैच को महज 14 ओवर्स के बाद ही बारिश के बाइस रोक दिया गया। इससे कबल दोनों टीम्स के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज साउथ अफ्रीका ने 2-1 से जीती है, जबकि अब ये दोनों टीम्स 3 एक रोजा मैचों में मद्दे मुकाबला आएंगी। और फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल के जारी इवेंट यूएफा नेशंस लीग में आज कुल 10 मैचेस खेले जाने हैं। इस इवेंट में कुल 55 ममालिक की टीम्स हिस्सा ले रही हैं। खेलों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। और मौसम का हाल सुनिए अम्माद खालिक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम वस्ती और जनूबी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आंधी चलने का इम्कान है। इदारे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार और बलाई पंजाब में शाम के वक्त आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का है। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी सिबी में पड़ी, जहां पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, पता है bbcurdu.com।